बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। लॉरेंट सीरीज़ को हम डिफ़ाइन और प्रूव करके आ चुके हैं और अब हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 है। आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो इसके ऊपर थ्योरी को डेवलप करेंगे। आगे अगले चैप्टर के अंदर हमने रेसिड्यू वगैरह को भी जो है वो डिस्कस करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड द लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ ई रेज़ टू पावर 1/z है। अच्छा, मैक्लॉरेंट सीरीज़ ऑफ ई रेज़ टू पावर z का हमें पता है। मैक्लॉरेंट सीरीज़ ऑफ ई रेज़ टू पावर z, और वो ई रेज़ टू पावर z जो है सीरीज़, अगर हम सिग्मा की फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स तो वो n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल थी। और अगर हम इसको जो है वो ओपन करके लिखें तो वो क्या बनती है 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, मैक्लॉरेंट सीरीज़ ऑफ ई रेज़ टू पावर z है। और यहाँ पे z मॉडुलस जो है दैट इज़ लेस दैन इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स के ये होल प्लेन के अंदर ये इंटायर फंक्शन है, ई रेज़ टू पावर z इंटायर फंक्शन है और ये होल प्लेन के अंदर जो है वो इसकी मैक्लॉरेंट सीरीज़ जो है वो वैलिड है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें z मॉडुलस जो है तो z मॉडुलस का मतलब जो है वो क्या होता है, z जो है वो इक्वल होता है x प्लस आयोटा y के। इसका मॉडुलस किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी तरह ये जो है वो हमारे पास बेसिकली वो बाउंड्री बनती है जिसमें इसका रेडियस जो है वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और इसका रेडियस जो है वो बहुत ही बड़ा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अच्छा, बहरहाल अब हम क्या करते हैं, ये जो z है इसकी जगह पे हम क्या लाना चाहते हैं, 1/z को लेके आना चाहते हैं। तो रिप्लेसिंग z बाय 1/z, रिप्लेसिंग z बाय 1/z वही z। अब z को हम 1/z से जो है वो रिप्लेस करते हैं। n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z की जगह पे 1/z पुट करेंगे तो इसकी पावर n/n फैक्टोरियल बनेगी। सीरीज़ है और इसमें ये देखें नीचे z आ गया तो अब 0 को हम जो है वो एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि ये जो 0 है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज़ शामिल हैं, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या है, ई रेज़ टू पावर 1/z इसके इक्वल आया। अब मैं इसमें n की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करूँ तो n जो है वो 0 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर जो है वो n की जगह पे 1 पुट करें तो 1/z आएगा और साथ 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर 1/2 फैक्टोरियल और साथ z स्क्वायर आ जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल और z क्यूब आ जाएगा प्लस 1। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं कि इसमें क्योंकि आगे चल के हमने बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी करना है। इस सीरीज़ के अंदर आप ये देखें तो z की कोई भी हमारे पास पॉजिटिव पावर नहीं है। ये भी जो है वो पावर अगर लिखना चाहें तो z रेज़ टू पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और नीचे डिवीजन में है कोई भी पॉजिटिव जो है। इसका मतलब अगर हम लॉरेंट सीरीज़ की बात करें तो उसके अंदर जो है वो हमने लिखे थे कोएफिशिएंट, जिसमें हमारे पास an जो है वो कोएफिशिएंट था और bn जो है वो कोएफिशिएंट था। an जो कोएफिशिएंट था, अगर मैं जो है वो यहाँ पे लॉरेंट सीरीज़ को जो है वो लिखूँ तो वो हमारे पास जो है वो क्या बनती है, सिग्मा, यानी कि कोई भी जो फंक्शन है f ऑफ z वो किसके इक्वल होगा, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट रेज़ टू पावर n प्लस सिग्मा n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
और वो फिर हमारे पास क्या था, बी एन ओवर जेड माइनस जेड नॉट रेज टू पावर एन था। तो ये इसमें नेगेटिव पावर्स आ गई थी और इसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी कोई पॉजिटिव पावर नहीं है तो इसका मतलब इसके जो ए एन हैं सारे के सारे वो किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। लेकिन बी एन जो है वो 0 नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ये देखें तो इसका जो B1 है वो किसके इक्वल है, B1 जो है वो Z1 इस पावर का जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट है और वो हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल है, 1/1 फैक्टोरियल। B2 की अगर हम बात करेंगे तो वो 1/z² का फैक्टोरियल है और वो हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह हम यहाँ से जो है वो Bn जो है वो लिख सकते हैं। ये Bn जो है वो किसके इक्वल, 1/2 पाई आयोटा और यहाँ पे f ऑफ z ओवर z रेज टू पावर -n+1 इंटू dz है। ठीक है, ये बेसिकली z माइनस जेड नॉट, क्योंकि अभी हमारे पास z नॉट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं 1 के लिए बात करूँ, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए जो है वो बात की जाए तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा B1 इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा और ये f ऑफ z ओवर z रेज टू पावर -1+1 0 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि B1 हमारे पास इधर जो है वो B1 किसके इक्वल आया है, 1 के, यानी कि B1 किसके इक्वल है, 1 के। तो ये मैं 1 पुट कर दूँ, ये 1/2 पाई आयोटा और ये जो f ऑफ z है ये किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर 1/z, इधर dz भी था। तो यहाँ से आप ये इंटीग्रल भी लिख सकते हो, c e रेज टू पावर 1/z dz इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा। ये इस हिस्से का जो है वो इस पोर्शन का क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन इसको आगे चल के हमने जब रेजिड्यूज़ वगैरह जो है वो करेंगे और उसकी बुनियाद पे जब हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर हम इस तरह जो है वो इन वैल्यूज़ को, ये जो रेजिड्यूज़ हैं आगे चल के इसमें तफसीलन बात होगी, इसको भी जो है वो हम यूज़ करेंगे। बहरहाल ये जो हमारे पास सीरीज़ थी, ये जो e रेज टू पावर 1/z ये वाली सीरीज़ कह लें या ये वाली सीरीज़ कह लें और 0 लेस देन, अब ये देखें इसकी डोमेन पंक्चर डोमेन है। पंक्चर डोमेन इस तरह के, इसमें 0 जो है उसको हमने एक्सक्लूड किया है, 0 को शामिल नहीं किया। तो लेकिन जब हम जो है वो मैक्लारन सीरीज़ की बात की थी तो उसमें वो पंक्चर डोमेन नहीं होती थी, बल्कि तमाम वैल्यूज़ के ऊपर वो फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। 2 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।